जसपाल जी नमस्कार। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप प्लीज। हेलो। जी जसपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। जी जो सर। मैं दिव्या सिगरेट और मैं ये सुना। मेरा नाम जसपाल सिंह, गांव मेरा भट्ठू है, जिला मेरा फतेहाबाद है। सर मैं बहुत दवाई खा चुका था कि जैसे मेरी नाड़ ब्लॉक थी। तो मैं करमवीर जी बदानी जी के साथ में हूँ झज्जर से। जी। सर मैंने बहुत दवाई खा ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से खाई, मेरे को याद नहीं। जब से मैं ये दिव्या सिगरेट और स्टेम सेल ये इसके अंदर आया सर, मेरे आस्ते 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 मेरे को मैं सुकून मिला। भी जीने की तमन्ना मिलेगी। मैं तो सर ये बोल रहा था भी आज मेरे को सभी बहन भाई सुन रहे हैं। मैं ये बोल रहा था भी मेरे को जहर का टीका लगवा दो। मेरे भाई कैप्टन साहब है सर। अच्छा, मेरे भाई। मतलब इस कदर आप जो है परेशान थे कि आपने सोच लिया कि मुझे अब जीना नहीं है, मुझे जहर का टीका लगा दो, ये सोच आ गई थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे को ना करमवीर जी ने फोन पे बात करी, बोले जसपाल जी आप एक बार इसके अंदर आ जाओ। मैं बोला सर जी मैंने बहुत कंपनियां देख लिया। मैं हाथ जोड़ दिए ना, मेरे को कंपनी का नाम लो। मैं रोया। फिर उन्होंने धक्के से मेरे पास भट्ठू में आए, फतेहाबाद आए। जज्जर से फतेहाबाद आके मेरे को बोले जसपाल जी ये एक प्रोडक्ट खा के देखो, राम आ जाए तो पैसे दे देना, नहीं भाई मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे। क्यों, मेरे पहले भी उनके साथ में बहुत काम करे थे। तो वो बोले जसपाल जी बिल्कुल राम आएगा। सर फिर इसके बाद में मैंने प्रोडक्ट खाना शुरू करा। मेरे साथ में एक हमारे फतेहाबाद जिले के अंदर ही है, जमालपुर, वहां से एक कैंसर है उसकी माता जी को, मास्टर जी को। जी। उस माता जी, मास्टर जी की माता है, उसको कैंसर था। और जी। एक बाकी है, उसको भी शुगर था, जमालपुर खनौरे के पास ही। और एक बुन्ना के अंदर है मेरे साथ में, वो भाईचारा ही है। वो बोले जसपाल जी माता को कैसे शुगर है, ऐसे हुए या खा पी नहीं सकते। मैं जस बोला जसपाल। जसपाल जी जसपाल आपको क्या प्रॉब्लम थी वो बताइए आप तो, और आपको कैसे कितने दिन में लाभ मिला, और आपने कितने जो है बॉक्स इस्तेमाल किए, आप अपना बताइए। मैंने एक प्रोडक्ट लिया सर, उसके अंदर मैंने दो पुड़िया खाई तो मेरे को ना ऐसे लगा भी जैसे मेरे शरीर में करंट लगा। क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी ये बताइए आपको। मैं माता, एक मिनट सर, मैं माता जी को बोला माता जी मेरे शरीर में जो दर्द होते थे ना, दर्द बिल्कुल खत्म हो गए। अब मेरे साथ में जो अपने जयदेव तो मेरे जो चलने से धड़कन बदती थी सर, मैं धड़कन खत्म हो गई। अब मेरा शरीर बिल्कुल 100% में से 10। आपको दर्द होता था ना पूरे शरीर में। जी जी सर, जी सर। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपके पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा था। आपने जी कभी जी। जानने की कोशिश की है आपने इस बात को। नहीं सर, आपको कोई बीमारी नहीं थी ना। कोई बीमारी नहीं था सर। जी। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे शरीर का जो ये नसों का जाल है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं नसें, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, उसकी वजह से हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मैं अगर जयपुर रहता हूं और जयपुर के चार रास्ते हैं, उन चारों रास्तों को अगर मैं ब्लॉक कर दूं और खाद्य हाँ जी। सामग्री अगर जयपुर में अंदर प्रवेश ना कर पाए, तो जयपुर के में जितने लोग रहते हैं, वो लोग जितनी खाद्य सामग्री है उसको लेकर के कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, क्योंकि इससे ज्यादा तो स्टॉक है नहीं। लेकिन जो बाहर से आने वाला सामान था वो बंद हो चुका है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं चारों तरफ से, तो मरना तय है। तो हमारे शरीर का सिस्टम भी वैसे ही काम करता है कि जी हमारे शरीर में अगर कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया, तो वो रास्ता वहां से ब्लॉक हो गया, यानी दूसरे ऑर्गन को जो चीजें जानी चाहिए थी वो नहीं जा रही हैं। और जब वो बिल्कुल। चीजें नहीं पहुंचेंगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो उस ऑर्गन में डेफिशिएंसी आएगी। वही आपके साथ हुआ। और जैसे ही दीवा स्टेम सेल आपने इस्तेमाल किया, तो दीवा ने क्या किया, एक तो आपके सेल को रिपेयर किया, और आपकी जो नालियां थी जो ब्लॉक पड़ी हुई थी, उन नालियों को खोलने का काम कर दिया।
और तीसरा दीवा ने किया, आपके शरीर में जिन न्यूट्रिशंस की कमी हो रही थी उन न्यूट्रिशंस को उसने पूरा कर दिया। इसलिए आप अपने आप को हेल्दी और हेल्दी फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। ये रहा होगा जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ सर जी, दिव्या, सिगरेट, स्टेम सेल, हर कोई बहन भाई बच्चा बिल्कुल। जिनके अंदर कमजोरी है वो भी खा सकता है, जिनके अंदर नहीं कमजोरी, बीमार है जो भी है, कोई भी, हर कोई खाओ तो तंदुरुस्ती होगी। सर एक छोटी सी बात मैं बताऊं, कल जी माता जी के ना, मैं दर्द होया पेट में, पेट में दर्द होया तो माता जी मेरे को बोली, जसपाल जी मेरे ना पेट में दर्द होता है, क्या करूं बेटा। उनका जो ऑपरेशन हुआ था हिरनियों का। हार्निया का, ओके। हाँ जी सर, पता क्या बना है उसके बाद में, जैसे सुबह उठी माता बोली ऐसे ऐसे, मैं कहा, माता एक पुड़ी मैं लेता हूँ, उसमें आधी पुड़ी तुम लो आधी मैं लेता हूँ। तो 15 मिनट बाद में हमने जीभ के नीचे रखी, तो सर माता जी 15 मिनट के बाद में गर्म पानी, चाय पीते जैसे घुट घुट करके पानी पिया, तो माता जी लेटरिन बाथरूम करके आके घूम फिर के आके बोली, बेटा मेरा दर्द हो गया। मैं बोलता हूँ ऐसी दवाई कहीं जिंदगी में नहीं देखी मैं धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू ये सर, थैंक यू। एक स्टेम सेल, ये हमारा एक पूजा है, जैसे मान लो परिवार होता है। जितने बहन भाई सुन रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ, ये देखो, सर जी ने कितना बढ़िया बताया, अपनी नाड़ ब्लॉक थी, जो भी काम था, हर कोई खाओ। सर मैं चलने में मेरे को दिख चलता था ना, मैं शरीर दुग दुग हिलता था, भी अब भी पड़ा, अब भी पड़ा। तो करमवीर जी मेरे को 2 बार देख के गए, बोले जसपाल जी आपको कितना फर्क है। करमवीर जी मेरे को इतना वादा करके गए, जसपाल जी आपको मैं ना लाखों लाखों की आमदनी आएंगे आपके पास, जैसे देखो हमारा काम चला, और मैं आपको चलने सिखाऊंगा और आपका शिकंजा छोड़ दूंगा। मैं कहा बोले धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। समय का थोड़ा अभाव है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपकी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे इस कम्युनिटी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन चूंकि समय का अभाव है, जो मेन पॉइंट था वो आपने बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।